तो आपका एडुटेक उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फिज़िक्स में जो स्टूडेंट्स वीक हैं, तो मैंने जैसे कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है मैथ्स की, तो जाके क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो भी मैथ्स की आने वाली है और उसी चैप्टर को हम आगे करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के बारे में बताएंगे। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, मैथ का समझ लीजिए। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप ई ग्रुप के हैं या ए ग्रुप के हैं तो आप चैनल से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस बार पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन आपको करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और फिज़िक्स के क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन, सारे ऑप्शन वाले आते हैं, चाहे मैथ्स हो, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको बताना है इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, जिससे आप घर पे बैठ के ही आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन है, तो चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूँ, जो चैप्टर का नाम है वो है मापन। मापन जो चैप्टर का नाम है, इसमें आप जो माप होते हैं, मात्रक होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सार्थक अंक, इन सब के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और सार्थक अंक के क्वेश्चन भी मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपकी जो रैंक है वो अच्छे से आ सकती है। तो सबसे पहले जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो है द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक जो है सारे स्टूडेंट्स को पता ही होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक ए नहीं है, नहीं हो सकता है, हेक्टोग्राम नहीं हो सकता, ग्राम भी नहीं हो सकता, मूल ग्राम, डेकाग्राम भी नहीं हो सकता, इसका है किलोग्राम। जैसे आपको पता ही है, आप शुरू से पढ़ के आए रहे हैं, अगर टेंथ के हैं या ट्वेल्थ के हैं तब आपको पता होगा द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। तो ये इसका आंसर जो है वो डी राइट ऑप्शन है। आपको बस ये याद कर लेना है एक बार, तो आप जाके बस वहाँ पे जो OMR शीट होगी उसमें फिल कर देना है। डी में आके आपको पूरा भर देना है। जो OMR शीट भरनी हो तो आप कहती हो कि ऐसे डी में आपको लगा देना है। तो सबसे पहला आंसर द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है। तो ये आपको याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर को माना गया है। तो एम्पियर को क्या माना गया है? एम्पियर को मात्रक माना गया है, या मूल मात्रक माना गया है, व्युत्पन्न मात्रक माना गया है, या फिर सरल मात्रक माना गया है। तो सबसे पहले आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर आना चाहिए। तो मूल मात्रक क्या होता है? देखिए, मूल मात्रक वर्तमान में जो प्रचलित SI पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ऊष्मा का ऐसे ही करके जो होता है, ऐसे ही ये जो होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। जैसे देखिए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर, तो ये मूल मात्रक हो गया। जो मीटर है वो मूल मात्रक हो गया। द्रव्यमान का है किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो किलोग्राम है वो मूल मात्रक हो गया। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? देखिए, व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं, सबसे पहले आपको अंतर बता दे रहा हूँ। व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो हमें मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारा जो एम्पियर है वो हमारा मूल मात्रक है। एम्पियर हमारा मूल मात्रक है, क्योंकि जो एम्पियर होता है वो हमारा विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो मूल मात्रक होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो वो मूल मात्रक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। जो दूसरी ये एम्पियर किसको माना गया है? मूल मात्रक। तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया, मैंने समझा भी दिया, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए ये एक मूल मात्रक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर है। ये क्वेश्चन होपफुली आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहीं से आप एक बार समझ जाइएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 1 माइक्रोन बराबर है, देखिए इसमें कन्फ्यूज़न के लिए क्या होता है, जैसे कि 1 माइक्रोन बराबर है, हमें इतना पता रहता है कि 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6। लेकिन इसमें देखिए मीटर और किलोमीटर, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है एग्जाम में। तो इसका आंसर है ए, 10⁻6 मीटर। तो आपको स्टूडेंट जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको अच्छे से करना है। वैसे आपको बस ये याद करना है कि ये ऐसे नहीं जाना है कि 1 माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6। आपको पूरा उसके पीछे का भी ऐसे मीटर है या किलोमीटर है या जो भी है वो आपको याद करके जाना है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 मीटर। तो इसका आंसर है ए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष होता है। तो ऑप्शन देखिए ABCD। ना ए है 9.46 इंटू 10⁻15, बी है 10 इंटू 10⁻15। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा होगा। फोर्थ का आंसर है, जो फोर्थ का आंसर है वो है ए, 9.46 इंटू 10⁻15। ये आपने अगर आप 8th क्लास में आपने उसमें पढ़ी होगी साइंस, तो उसमें आता है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। तो इसका आंसर है ए, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई 10⁻³ मीटर के बराबर है। तो देखिए
इसका जो आंसर है वो है, आप अगर आपने अभी से कर लिया है तो नहीं कर, अगर अपने आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। जो देखिए, जो लंबाई 10 की पावर -3 मीटर के बराबर जो होती है वो होती है, अगर आपने पढ़ी रखा है तो उसकी होती है 1 एंगस्ट्रॉम। तो जिसका आंसर है वो है सी। इसका आंसर सी जो है वो बिल्कुल राइट है। जो कौन सी लंबाई 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होती है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। तो आपने समझ लिया होगा, बस एक बार आपको पता चल जाना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप आसानी से उस समय अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आपको आराम से आपके माइंड में हिट करेगा और आप आसानी से कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनो सेकंड में होते हैं। 1 नैनो सेकंड में आपके 10 की पावर -6 सेकंड होते हैं, या 10 मिनट होते हैं, 10 की पावर 2 सेकंड होते हैं, या 10 की पावर -9 सेकंड होते हैं। तो अगर आपको ये आपने पढ़ रखा होगा 1 नैनो सेकंड में कितना टाइम होता है, ठीक है। तो 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 नैनो सेकंड में आपके 10 की पावर -9 सेकंड होते हैं। इसका जो आंसर है वो डी एकदम राइट है। 1 नैनो सेकंड में 10 की पावर-9 सेकंड होते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सार्थक अंक, ठीक है। ये सार्थक अंक मोस्टली पूछे जाते हैं और ये आपको आते भी होंगे, और ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए निम्न में ये जो संख्या है 0.002080 में सार्थक अंक कितने हैं। तो अगर जो स्टूडेंट्स वो करेंगे, देखिए कुछ ऐसे गिन लेते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे करेंगे तो 7 ऑप्शन नहीं है। फिर वो लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये कर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लगा देंगे, ये 6 आ रहा है इसलिए क्योंकि 0 के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सार्थक अंक में क्या होता है। अगर 0 पॉइंट में है और आगे भी आपके 0 0 हैं तो इनको काउंट नहीं करते हैं। इनको काउंट नहीं करते हैं जब तक कोई संख्या ना आ जाए। जैसे इसके बाद 2 आया तो यहाँ से हम गिनती करेंगे, तो यहाँ से गिनती करिए, उसके बाद 0 आए तो उसको हम गिनती, उसके बाद के 0 को हम गिनती में लेते हैं, लेकिन उसके पहले के जो 0 होते हैं उसको हम गिनती में नहीं लेते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, होपफुली आप समझ गए होंगे। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 और 4। इसमें जो सार्थक अंक है वो 4 है। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है, डी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, एकदम राइट होगा। तो सार्थक अंक आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन है पूछ, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मोस्टली आते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्थक अंक आपको पता होने चाहिए कि आप संख्या लीजिए, आपके 10th में भी होंगे वो, 12th में भी होंगे, 11th में भी होंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। सार्थक अंक को मोस्टली पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 का परिमाण की कोटि क्या होगी। तो 260 की परिमाण की कोटि क्या होगी, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ्स वाला है। 260, तो 260 को हम क्या लिख सकते हैं, 260 को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 26 गुणा 10 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 260। 26 धाम 260, 26, तो इसको हम 2.6 में भी कर सकते हैं। 2.6 इंटू 10 की पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो 10 से एक बार कर दिया तो इसका कोटि क्या होगा, 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 कौन सा होगा, समझ गए होंगे। सिंपल से मैं और दोबारा बता दूं आपको। देखिए अगर 260 है तो 26 इंटू 10 से हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, तो आना तो हमारा यही है। तो इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, 2.6 इंटू 10 की पावर 2 भी कर सकते हैं। तो इसका जो कोटि है वो 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर 2 किस में है, ए में, तो इसका आंसर जो है वो ए राइट होगा। तो परिमाण की कोटि किसी किसी एग्ज़ाम में आया है, किसी किसी पेपर में, लेकिन कभी कभार ही आया है, जैसे 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे ही पूछा गया है। लेकिन आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया कि परिमाण की कोटि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का बीमीय सूत्र। तो ऊर्जा का बीमीय सूत्र अगर आप 10th बेस में है तो आपको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 12th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, 11th वाले, उनको आता होगा ऊर्जा का बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो मैं जो 10th बेस में उनके लिए मैं बता देता हूँ उनको कैसे निकाल सकते हैं ऊर्जा का बीमीय सूत्र। तो इसका आंसर जो है आपको सबको पता ही होगा, इसका आंसर क्या है, ml² T-2 इसका आंसर है। तो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक और बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तो ऊर्जा को हम कार्य की मात्रा भी बोल सकते हैं। तो ऊर्जा इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो ऊर्जा को हम ऐसे लिख सकते हैं, बल गुणा विस्थापन, इसको लिख सकते हैं। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल क्या होता है, याद रखिएगा, ऊर्जा इक्वल टू बल यानी फोर्स। देखिए बल गुणा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी,
बल गुणा विस्थापन, मैं लिख देता हूँ, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया है। तो बल का हमारा क्या होता है, ऊर्जा है, ऊर्जा का बल गुणा विस्थापन। तो बल का हमारा क्या होता है, बल होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, और इनटू में हमारा विस्थापन है ही ये, ठीक है। बल हमारा होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का सिंपल और द्रव्यमान को किसे शो करते हैं, एम से, तो एम लिख देते हैं, एम इंटू त्वरण को, त्वरण मतलब हमारा होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं एल अपॉन टी स्क्वायर, तो एल अपॉन टी स्क्वायर। और विस्थापन जो होता है हमारा एल ही होता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी 10th बेस में, उनको थोड़ा करने में मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए एक बार। इसका जो आंसर है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो सी आंसर इसका राइट है। तो इसको हम सॉल्व कीजिए, देखिए एम इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर ऊपर आके टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर, और एल इंटू एल इंटू हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर, और टी ऊपर आके माइनस का हो जाएगा टी माइनस टू, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू जो होगा वो राइट आंसर होगा। जो सी आंसर है वो राइट आंसर है। ऊर्जा का बीमी सूत्र है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपको याद करना है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में समय के मात्रक को कहते हैं। एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या है। एसआई पद्धति आपको याद होनी चाहिए क्या होता है, ये अपने आप 10th बेस में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एसआई पद्धति में जो समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपने शुरू से पढ़ा ही होगा, एसआई पद्धति में जो समय का मात्रक होता है वो होता है आपका सेकंड। तो इसका आंसर है सी बिल्कुल इसमें राइट ऑप्शन है। तो एसआई पद्धति में समय का मात्रक सेकंड है, ये आपको याद कर लेना है। अगर एग्जाम में आना है जब फटाफट जाके आपको उसमें गोला भर देना है आपके ओएमआर शीट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो एमकेएस पद्धति में जो ऊर्जा का मात्रक होता है आपको पता ही होगा, ऊर्जा का मात्रक जूल। तो एमकेएस पद्धति में जो ऊर्जा का मात्रक है वो जूल है। तो 35 का आंसर जो है ये एमकेएस पद्धति में जो है डी, तो ये इसका जो डी आंसर है वो राइट है। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है, तो डी आंसर इसका सही है। अगर अपन टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है वो होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो इसमें कौन सा है, इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो ये आपको याद कर लेना है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक तो मीटर में होती है और 1.5 इंटू 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 1.5 इंटू, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीको सेकंड में होते हैं, एक पीको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक जो पीको सेकंड होते हैं उसमें आपके 10 की पावर 12, 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड होते हैं। 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड इक्वल टू 1 पीको सेकेंड। तो ये भी आपको याद कर लेना है, इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पिच शब्द का प्रयोग होता है। तो पिच शब्द का प्रयोग किस में होता है। अगर आपने स्क्रू गेज बनने के लिए इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पिच शब्द का प्रयोग हम स्क्रू गेज में करते हैं। तो इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल राइट है, पिच शब्द का प्रयोग हम स्क्रू गेज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मापन में व्यास 1.308 सेंटीमीटर आया, इसमें सार्थक अंक है। ये देखिए फिर से आएगा सार्थक अंक का क्वेश्चन। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे स्टूडेंट्स, आप जल्दी से बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। सिंपल मैंने बताया था कि इसमें देखिए, इसमें आपको शुरू से गिनने होंगे, इसमें संख्या शुरू में आ रही है और पॉइंट के बाद वालों को भी गिना जाता है इसमें, और अगर बीच में जीरो है तब भी इसको गिना जाता है। तो देखिए अगर इसमें पहले जीरो होता, 0.308 होता, तो इसमें जो सार्थक अंक होते तो इसमें 3 होते, लेकिन इसमें आगे 1 है। तो इसमें कितने सार्थक होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में है, बी। तो इसका जो बी आंसर है, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। इसमें 4 सार्थक अंक है, इसमें बी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो सार्थक अंक आपने निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा है, या आपने 9th में भी पढ़ा होगा, या आपने 11 12 में भी पढ़ा होगा सार्थक अंक। तो इसमें जो सार्थक 4 ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। आप मुझे बताइए, इसका जो आंसर है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आज के लिए इतना ही फिजिक्स में। तो
तो ये वाला चैप्टर में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए हैं। इसके बाद हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, और जो मतलब इसमें थोड़े फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं वो भी सॉल्व करके हम वीडियो में बताते रहेंगे। तो अपने दोस्तों का शेयर कर दिए जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए।